हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा। ये क्वेश्चन गेट 2017 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। पर क्या है, जब ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था तो हमने एक कन्वेंशन एज्यूम किया था। समझ में आ रहा है? अब वो कन्वेंशन को रिवर्स कर दिया गया है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। जब आप कन्वेंशन को रिवर्स करते हो तो निगेटिव साइन भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो a mass m of perfect gas at a pressure P1 and volume V1 undergoes an isothermal process. The final pressure P2 and volume V2, the final pressure जो पता है और वॉल्यूम भी पता है, the work done on the system is considered positive. अब देखो इसमें कन्वेंशन बदल गया। हमने एक फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने डिराइव किया था W का फॉर्मूला, राइट? हमने एक W का फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। अब ये W का जो फॉर्मूला था, आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट वर्क आ रहा था वो W वैल्यू हमने लिखा था P1 V1 ln V2 बाई V1, ठीक है, ln V2 बाई V1। ध्यान से समझियो, ये फॉर्मूला हमने बनाया था। अब इस फॉर्मूले को अगर आप प्रेशर के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो हमें पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, आइसोथर्मल करने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। तो हम लोग यहाँ से V2 बाई V1 का वैल्यू अगर निकालें तो ये P1 बाई P2 हो जाता है। क्लियर है? तो ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो P1 V1 ln P1 बाई P2, P1 बाई P2। इज इट क्लियर? अब ये जो फॉर्मूला है ये हमने डिराइव किया था, ये हर एक बच्चे को आता है, इवन बिलो एवरेज बच्चों को भी ये फॉर्मूला जबान पे रटा होता है। आइसोथर्मल का वर्क ट्रांसफर P1 V1 ln V2 बाई V1, V2 बाई V1 को P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, राइट, जब ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था तो एक एजम्पशन था कि वर्क बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क ऑन द सिस्टम इज टेकन एज अ निगेटिव। तो यहाँ पे वर्क ऑन द, इसमें क्या एजम्पशन है? एजम्पशन ये है कि वर्क ऑन द सिस्टम, यहाँ पे क्या एजम्पशन है? वर्क ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। वर्क ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, राइट। यहाँ पे वर्क ऑन द सिस्टम नेगेटिव, लेकिन अभी कन्वेंशन चेंज हो गया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई कंसीडर द वर्क ऑन द सिस्टम एज अ पॉजिटिव। तो जब आपने कन्वेंशन को रिवर्स कर दिया तो फॉर्मूले में साइन भी रिवर्स हो जाएंगे। चाहे तो आप प्रूफ करके भी देख सकते हो, राइट, वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है सच, बट ये बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू, चाहे तो आप लिख सकते हो माइनस P1 V1 ln V2 बाई V1, या फिर लिख सकते हो P1 V1 माइनस का P1 V1 ln P1 बाई P2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अब इसमें क्या एजम्पशन हो गया, इन दोनों फॉर्मूले क्या डिफरेंस है? सिर्फ एजम्पशन का डिफरेंस है कि यहां पे था वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम हमारा निगेटिव था और यहां पे हो जाएगा वर्क ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, राइट। सो यहां हो जाएगा वर्क ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, और यही बोला गया। यानी इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला, इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला मैच हो रहा होगा उसको हम फाइनल फॉर्मूला ले लेंगे। देखते हैं कौन सा मैच है। P1 V1 माइनस P1 V1 ln V2 बाई V1। तो ये तो पुराने कन्वेंशन से है, ये तो पुराने कन्वेंशन से है, तो ये तो सही आंसर हो नहीं सकता। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या दिया हुआ है? माइनस P1 V1 ln P1 बाई P2, माइनस P1 V1। तो ये हमारे करंट कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है, तो इट माइट बी करेक्ट आंसर। तो यही सही आंसर होने वाला है। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। अब P1 V1 की जगह RT रख दिया ln V2 बाई V1, तो ये भी गलत है। अब इस वाले में क्या किया, माइनस तो लगा दिया
और P1 V1 को MRT कर दे, लेकिन यहाँ ln P2 by लिखा हुआ है, P2 by P1 नहीं लिख सकते, क्योंकि P2 by P1 लिखोगे तो भी कन्वेंशन वही पुराना वाला ही रह जाएगा, राइट। सो ये करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल है। बस केवल क्या है, बच्चे कंफ्यूज जरूर हुए थे इस प्रॉब्लम में, क्योंकि जब फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया था या याद करके रखा हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे इसमें से कन्वेंशन भूल गए थे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में क्या एजम्पशन है, या क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है, या फिर निगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, कन्वेंशन क्या है, बेसिकली वो भूल गए थे। तो मेरा हमेशा से सजेशन रहा है बच्चों को, जब भी आप कोई फार्मूला मगअप करते हो, राइट, भले आपको उसका डेरिवेशन याद है नहीं याद है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर हाँ ये जरूर मैटर करता है कि जो प्रोसीजर है डेरिवेशन का वो आप याद रखें, और ड्यूरिंग डेरिवेशन जो जो आपने एजम्पशंस कंसीडर किए हैं उनका भी क्लियर आइडिया आपको होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।